अगर हम किसी से सपोर्ट चाहते हैं तो हमको सपोर्ट करना ही पड़ता है। और ये जो आधा एक्सटेंशन है नॉर्थ वेस्ट मित्र का, और आधा एक्सटेंशन है किसका, बूदर का। ऐसा ही है, दोनों आते हैं इसमें। हाँ ना। हाँ सर, दोनों आते हैं। जी जी सारे जी, दोनों कॉर्नर आते के उसमें दो दो देवता आएंगे। हाँ, तो इसमें मित्र भी आते हैं। तो मित्र क्या है, निस्वार्थ भाव से सहयोग करना। निस्वार्थ भाव से सहयोग करना, तो वो मतलब क्या क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है मतलब हमारी मदद कर रहा है। कोई भी मित्र हमारा, हम भी किसी के मित्र हैं तो हमको भी सहयोग करना पड़ता है। बैंक है, बैंक, हम लोन लेते हैं। कब देता है लोन हमको बैंक? बैंक हमको कब एलिजिबल मानता है कि हमको लोन मिल जाएगा? जब जब हमारा पेपर सारे जब क्लियर होते डॉक्यूमेंट हैं तो। कोई डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है। मतलब सपोर्टिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं जब। सभी ट्रांजेक्शन हमारे ओके हैं बैंक के अंदर, हमारी सिविल अच्छी नहीं है ना, हमारे कोई भी चेक बाउंस नहीं है, कोई पहले की ईएमआई बाकी नहीं है, मतलब क्या किया हमने उस समय, उसको बैंक को सपोर्ट किया। बैंक के काम में कोई बाधा नहीं डाली ना। हमारे हमारे जो अकाउंट थे वो मेंटेन थे बराबर, जो मिनिमम बैलेंस होता था कम से कम उतना बैलेंस तो था उसमें। ये सब चीजें पास होने के बाद में फिर हमको लोन मिलता है। मतलब ये सब चीजें पास है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बैंक को पहले सपोर्ट दे रहे हैं। जब सभी लोग उसमें बैंक में पैसा जमा कराते हैं, सभी लोग, तो बैंक उन पैसों से किसी एक को, मतलब सबका पैसा मिलाकर के किसी एक को जिसको जरूरत है उसको लोन दे देता है। यही करता है बैंक, है ना। या खुद का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें मिला करके भी लोगों को देता है। तो मतलब उसको लोगों ने सपोर्ट किया बैंक को, तो फिर बैंक ने लोगों को सपोर्ट किया। यही हो रहा है। वैसे ही हमारे साथ है। अब सपोर्ट का जोन भी हमको तभी सपोर्ट करता है जब हम इसको सपोर्ट करते हैं। इन्वेटर है, क्या काम आता है हमारा इन्वेटर? जब बिजली चली जाएगी तो वो लाइट चल जाती सपोर्ट करेगा कि भाई ये जब बिजली चलेगी तो हम इसको सपोर्ट के लिए इन्वर्टर को चला लेंगे, तो वो हमको सपोर्ट। लेकिन इन्वर्टर ने सपोर्ट कब किया हमको? जब पहले हमने उसको चार्ज किया। जब यस पहले सर। हमने उसको चार्ज किया तो फिर इन्वर्टर ने हमको चार्ज किया। तो कहने का क्या मतलब है, जब तक हम किसी को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक हमको सपोर्ट मिलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? आप इसके आज अंदर पापा को देखिए, थोड़ा आलू प्याज ये लेना है। उतना ही सपोर्ट करता है हमको ये जोन, धनिया पत्ता। जैसे कि, एक मिनट म्यूट हो जाइए अगर बोलना नहीं है तो, डिस्टर्बेंस है तो। हाँ, ये जोन हमको उतना ही सपोर्ट करता है जितने से हमारा काम चल जावे। जोन बोल रहा हूँ अभी, जब देवता पे आएंगे तो स्पेसिफिक देवता ही बताऊंगा आपको, है ना। तो ये जोन हमको उतना ही सपोर्ट करता है जितने से हमारा काम चल जावे। हमने कोई भी फाइल लोन के लिए रखी, अब इस बात को समझते हैं, हमने कोई भी फाइल लोन के लिए रखी। सपोज हमने 50 लाख का कोई मकान लेना है, 50 लाख का मकान लेना है। 50 लाख का मकान ले रहा है, मतलब कि हमारे पास 20-30 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए हैं तभी हम 50 लाख का मकान लेने के लिए निकले हैं, या बिल्कुल जीरो बैलेंस है तब हम 50 लाख का मकान लेने के लिए निकले हैं, है ना। 20-30 हमारे पास पड़े हुए हैं तब हम मकान लेने के लिए 50 का। तो अब हमको जरूरत कितनी है, 30 की। मान लो 20 हमारे पास है, जरूरत कितनी है, 30 की। तो बैंक हमको लोन कितना देता है, इतना ही देता है। अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी तो 25-30-40 लाख तक, जितने से हमारा काम चल जावे, जितने से हमारा काम चल जावे। तो ये हमको कितना देता है नॉर्थ वेस्ट, जिससे हमारा काम निकल जावे। इन्वेटर है, इन्वेटर कितना सपोर्ट देता है हमको? घर में किसी एक रूम में एक पंखा या एक ट्यूबलाइट, अगर थोड़ी बड़ी है तो, बड़ी बैटरी है तो मान लो 2 पंखे 2 ट्यूबलाइट, इतना चलता है जिससे घर के अंदर अंधेरा नहीं हो। एक जगह सब फैमिली वाले बैठ जाए, उनको पंखे की हवा लग जावे। इतना ही सपोर्ट हमको इन्वर्टर देता है जिससे हमारा काम चल जावे। अब पूरे घर में लाइट चाहिए तो फिर पावर, जो लाइट आती है विद्युत विभाग से, वहीं से लेनी पड़ेगी। लेकिन इन्वर्टर क्या कर रहा है, जितनी हमको जरूरत है जिससे हमारा काम निकल जावे उतना सपोर्ट हमको इन्वर्टर दे रहा है। ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई डाउट? जी सर, ठीक है। है ना। अब इसमें दो देवता है हमारे पास, एक पाप यक्षमा है और एक रोग देवता है।
दोनों को नाम पढ़ के ही हमको ऐसा लगता है कि ये नाम तो सपोर्ट जैसे नहीं है। एक तो रोक दे रहा है और एक लत दे रहा है। सापेक्षमा क्या दे रहा है हमको? लत दे रहा है ना। तो फिर ये सपोर्ट कैसे कर रहे हैं हमको? ये सपोर्ट कैसे कर? अब तक पापेक्षमा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? पापेक्षमा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं अब तक? कोई भी बोल रहे, जो जो जितना जानता है उतना बताए, कोई दिक्कत रोग नहीं। रो, गलत हो गलत एंजाइटी तरह हो। की रोग एंजाइटी देता है। नशा। जिनेंद्र सर। एक एक बोलिए, एक एक। हाँ, क्या देता है? अपनी जित जय जिनेन्द्र। अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं, जो कि आदतों से शौक से भी ज्यादा एक तो नेगेटिव नेगेटिव वे में हैबिट्स हैं, वो सारी की सारी अपन पापी क्षमा से देखते हैं। अल्कोहल, टोबैको, डिप्रेशन। एंजाइटी और एडिक्शन। एडिक्शन देता है। एडिक्शन देता है मतलब कि लत देता है हमको, लत। यस सर। क्या बोले तो शुद्ध भाषा में बोले, दांदड़ी भाषा में जिसको बोले तो लत, है ना। तो लत क्या होती है? बार बार, बार बार यूज होने वाली चीज लत है। जो चीज बार बार यूज हो रही है वो चीज लत है। बिजनेस में डाउनफॉल भी देता है ना जी सर। बिजनेस में डाउनफॉल भी देता है, बिल्कुल लगातार डाउनफॉल देता लगातार। है ना। पाप यक्षमा, यक्षमा यानी कि शने शने खत्म होना, धीरे धीरे क्षय हो जाना। आते हैं, उस पे भी आते हैं। अभी अपन चल रहे थे लत पे। तो लत क्या है? अब इसको, लत को हम हमारे बिजनेस में अगर यूज करना चाहें, इस शब्द को, लत शब्द को पॉजिटिव वे में, तो कैसे यूज करेंगे? अगर हम हमारे बिजनेस के अंदर इस लत शब्द को यूज करना चाहें पॉजिटिव वे में, तो कैसे यूज करेंगे? सर लगातार डिसिप्लिन होकर। बिजनेस बिजनेस एक एक। करने का नशा। हाँ हाँ, जी। डिसिप्लिन होकर सर। सर वर्कहोलिक बन के। सर वर्कआउट। रेगुलर रेगुलर मटेरियल का यहाँ से निकलना, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट उसका निकलना। ग्राहक को लत लगा देना कि अपनी दुकान से माल लेके जावे। ग्राहक को लत लग जावे कि हम, आज मैंने ग्रुप में क्वेश्चन में डाला था एक, कि ग्राहक फिर फिर के हमारी दुकान पे आवे, लौट लौट के वापस आवे, घूम फिर के वापस अपने पास ही आवे, हमारी दुकान पे आने की लत लग जावे। देखिए, वास्तु को हमेशा नेगेटिव वे में ही पढ़ेंगे तो नेगेटिव ही विचार आएंगे, और पॉजिटिव वे में पढ़ेंगे तो पॉजिटिव ही विचार आएंगे, है ना। कोई भी देवता, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी देवता चाहे राक्षस इसके अंदर जो बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं, वो कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं। डिपेंड करता है कि हमारी मानसिकता उसके प्रति कैसी है, हम उस देवता को अपने पॉजिटिव वे में कैसे यूज करते हैं, हमारे पर डिपेंड करता है। क्या हम नहीं चाहते कि कोई भी ग्राहक पलट पलट के हमारी दुकान पे आवे? हर कोई बंदा चाहता है बार बार आवे। तो ये भी एडिक्शन है ना, कि बंदा, 20 दुकानें हैं लेकिन ग्राहक हर बार रिपीट ग्राहक आना, मतलब रिपीट ग्राहक आना। तो क्या हम इसको रिपीट ग्राहक के लिए पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं? ये 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 बात मनोज जी आपने शायद पुष्पदंत के लिए भी बताई थी क्या? नहीं भाई। निरंतर। निरंतरता, वो निरंतरता मतलब कि व्यापार के अंदर निरंतर बनना, है ना, आगे ओके। बढ़ते जाना। और अब ग्राहक आना ग्राहक का ये निरंतर आना, ग्राहक अच्छा, का ये अलग अलग रिपीट अलग टू बात। रिपीट, रिपीट टू रिपीट। लत में क्या करता है आदमी? लत में क्या करता है? आज पी ली, बार 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 बार। कल हाँ। फिर पीनी है, परसों फिर पीनी है, तरसों फिर पीनी है, लत में यही करता है। तो जी। लत लग गई उस ग्राहक को हमारी दुकान से ही प्रोडक्ट लेने की। ओके। ठीक है, चलिए। अब ये क्या है? क्षय है, यक्षमा यानी कि धीरे धीरे क्षय होना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, धीरे धीरे मतलब कि उसका समापन होते रहना। अब इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है इस देवता के अंदर? सर आज हम NW जोन पढ़ रहे हैं ना। हाँ, NW। एंड पाप यक्षमा और रोग देवता। तो धीरे धीरे खत्म होना मतलब कि हमको पता भी नहीं चल रहा कि हमारे ग्राहक कब खत्म हो गए। पहले हमारे पास रोजाना के 100 ग्राहक आते थे डेली के, फिर 90 आने लगे, फिर 80 आने लगे, फिर 70 आने लगे, फिर 60 आने लगे। जब 100 से 90 हुए तो हमको पता भी नहीं चला, एहसास नहीं हुआ। 90 से 80 हुए तब भी थोड़ा बहुत एहसास नहीं हुआ। लेकिन 100 से 50 हुआ ग्राहक का आना, तब हमको पता चला कि हाँ भाई, हमारे ग्राहक कम होते जा रहे हैं।
अब वो 50 से 40, 40 से 30 जब होते जाएंगे, ये जोन हमको डायरेक्ट डाउनफॉल देता है। बाकी के जो हमने साउथ वेस्ट में पढ़े, चाहे वरुण को पढ़ा, मतलब कि वेस्ट को पढ़ा, तो उसमें क्या था हमारा डाउनफॉल, अप एंड डाउन था। यहाँ पर डाउनफॉल कैसा आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट डाउन। जब तक हम बिल्कुल डाउन पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम बिल्कुल डाउन पर आ चुके। जब तक हमारी निगाह खुलेगी, हमारी नजर उस पर पड़ेगी, तब तक हम हमारा बहुत ज्यादा बिगाड़ कर चुके होंगे। अब कोई व्यक्ति बोलता है कि सर हमको तो पता ही नहीं चला कब हमने नुकसान कर लिया, अंदर ही अंदर कम होता जा रहा है, अंदर ही अंदर कम होता जा रहा है, अंदर अंदर क्षय होता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा उसको। बड़ा व्यापार था, है ना, अनदेखी के कारण संभाला नहीं, अब वो धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ आएगा। देखिए डाउनफॉल का शब्द क्यों आ रहा है यहाँ पर बार बार। हमने जब रुद्र को पढ़ा था, जब रुद्र को पढ़ा था तो क्या बोला था हमने, कि जब आदमी का गेन कर करके, लाभ कमा कमा करके एक स्टेज पे पहुंच जाने के बाद में हो जाता है दिमाग खराब, तो वो ग्राहक को ग्राहक नहीं समझता, अपने आप को ही भगवान समझने लगता है, तो उसका क्या पतन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पतन का भी जोन है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं अब, ये रुद्र के ऊपर वाले जितने भी देवता, रुद्र और रुद्राज के ऊपर वाले, तो ये सब डाउनफॉल की तरफ भी ले जाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो डाउनफॉल नहीं होगा, और नेगेटिव है तो फिर डाउनफॉल तय है, कितनी भी बड़ी पार्टी हो। चलिए। सर, हाँ मनोज सर, एक चीज तब इसमें क्या, जैसे जो अगर हम लोग एक जैसे क्षय होना आप बोल रहे हैं, तो सर क्या इस चीज को जैसे कभी कभी कोई बीमारी लास्ट स्टेज में पता चलता है सर, वो भी। तो उससे भी हम लोग इसको भी अब कोऑर्डिनेट देखिए कर सकते हैं इसको, सर। इसको क्षय से क्यों जोड़ा गया, वो हाँ बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल। जो बीमारी का हमको पता ही नहीं चल रहा, अंदर ही अंदर हम खतते जा रहे हैं, मतलब कि खत्म होते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ती जा रही है, मतलब कि, है ना, और हमको पता भी नहीं चल रहा। जब पता चलेगा जब तक हमारा बहुत ज्यादा बिगाड़ हो चुका होगा। जी सर, जी सर, जी सर। तो एक तो पता चलता है फर्स्ट स्टेज पे ही, और एक पता चलता है फोर्थ स्टेज पे। तो जो जी सर। फोर्थ स्टेज पता चलता है वो पाप यक्ष्मा, ओके, ओके। ठीक है। अब ये क्षय होना क्यों है, हमने चंद्रमा की कहानी बताई थी क्लास के अंदर पहले भी, आज भी बता देता हूँ आपको। चंद्रमा की जो 27 पत्नियां थी, उनमें से खाली एक पत्नी को ही समय देने के कारण राजा दक्ष ने उनको अभिशाप दिया। उनकी बाकी की 26 पत्नियों के कहने पर राजा दक्ष ने उनको अभिशाप दिया कि तू क्षय हो जा। अब ये मून का जोन है, नॉर्थ वेस्ट मून का जोन है, तो तू क्षय हो जा। क्षय हो जा मतलब कि वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो इस जोन में आकर के जब वो क्षय होने लगे, क्षय होने लगे, तो उनको शिव जी ने आकर के वापस आशीर्वाद दिया, और क्या कहा, शिव जी ने आकर के आशीर्वाद दिया और क्या कहा, कि भाई मैं राजा दक्ष के अभिशाप को खत्म तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मेरे आशीर्वाद से तू वापस जो क्षय होगा वापस बढ़ जाएगा। इसी कारण मून 15 दिन घटता है राजा दक्ष के अभिशाप के कारण, और 15 दिन बढ़ता है शिव जी के आशीर्वाद के कारण। तो ये क्षय का जोन है, जहां पर चंद्रमा को अभिशाप दिया गया, जहां पर चंद्रमा क्षय होने लगे, वो जोन पाप यक्षमा है, ठीक है। रुद्र है, यहाँ पर रुद्र है, नीचे शिव जी, तो रुद्र का भी जोन है, शिव जी ने इनको आशीर्वाद दी। अब जब इनको क्षय होने लगे तो इनका इलाज किसने किया, अश्वनी कुमारों ने किया। अश्वनी कुमार कौन है, एक तरह से डॉक्टर कह लें, आधुनिक डॉक्टर को बोल लें आज के तौर पर। तो अश्विनी कुमार जो औषधियों के देवता हैं, उन्होंने इनका इलाज किया, इसलिए इसे औषधियों का भी जोन कहा जाता है। औषधियां रखना यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर नेगेटिव है तो ये हमको बीमार कर देगा, पॉजिटिव है तो ये हमको बहुत अच्छा सहारा देकर के हष्ट पुष्ट रखेगा, हमारे व्यापार को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए अब आते हैं पीपीटी पे, बातें बहुत सारी हो गई है, काफी कुछ समझ में आ गया होगा वैसे ही इन बातों से भी। अगर सर हाँ, एक बात पूछनी थी। हम्म, सर वरुण वरुण पे भी हमने बात की थी कि वो डाउनफॉल है, हम्म। और ये पाप यक्षमा भी वरुण का डाउनफॉल, तो डाउनफॉल अप दोनों एंड में डाउन, अंतर। वरुण का डाउनफॉल अप एंड डाउन से, एक बार ऊपर जाना फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना नीचे आना, है ना, अप एंड डाउन। मतलब ओके। हमारे पास अगर बीमारी के संदर्भ में पढ़े, आप समझे इस चीज को, तो हमको बीमारी का पता टाइम पर ही चल गया, और हमने उसको व्यापार को संभाल लिया, और हमने वापस उसको पिकअप कर लिया। समझ में आया, हमारा व्यापार डाउन जा रहा था, लेकिन हम उसको समय पर हम चेत गए, और हमने वापस उसको व्यापार को संभाल लिया, हम वापस ऊपर जा सकते हैं।
ये क्या है, हमको पता ही नहीं चलने देता है कि कब हम क्षय पे आ चुके हैं, ओके सर। है ना। इसलिए सर और और जब शोषा तक पे, हाँ जी बोलिए। शोषा पे सर। सोशा पे क्या बताया था मैंने कल, अभी लास्ट क्लास में नहीं बताइए आप लोगों को, क्या बताया था बताइए, बताइए बताइए। अरे अभी लास्ट क्लास में सोशा जो पढ़ा सर जो भी लास्ट में एक तो जो भी शोषा लास्ट में ये में था कि मार्केट श्रिंक हो जाता है, मतलब सोखने की प्रक्रिया ऐसा कुछ था। जब असंतुलित होता है तो आपका मार्केट सिकुड़ने सिकुड़ लगता है जाएगा, और सिकुड़ ग्राहक जाएगा। उससे भी ये कम जो होते हैं। रुद्र के ऊपर के जो भी देवता है, रुद्र के आगे के जो देवता है, 4 5 6 7 ये जो आएंगे अपने पास 4 5 देवता, ये सब रुद्र और रुद्राजा के ऊपर के जो 4 एक्सटेंशन है, ये सब हमको डाउनफॉल की तरफ ले जाने के काम या डाउनफॉल से बचाने के काम, हमको सपोर्ट दिलाने के काम या सपोर्ट नहीं दिलाने के काम। रुद्र और रुद्राजा को क्या कहा था हमने, रुद्र और रुद्राजा को क्या पढ़ा हमने, रुद्र को पढ़ा खुद को खुद का सपोर्ट, खुद को खुद का जी सपोर्ट। जी। और रुद्राजा को क्या पढ़ा, खुद को लोगों का सपोर्ट, है ना। तो खुद को खुद का सपोर्ट मिलना कौन कौन है, सोसा या पाप या क्षमा। ठीक। और लोगों का सपोर्ट कौन है, रोग या नाग, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस पीपीटी पर। पीपीटी से अच्छा रहेगा समझाना, बाकी तो बातें खत्म होने वाली नहीं है। रुद्र के एक्सटेंशन भी इनको बोल सकते हैं हम लोग। तो इनमें किसके गुण मिलेंगे हमको, मित्र के मिलेंगे और रुद्र के मिलेंगे। पाप या क्षमा, जीवन की बुरी आदतें। अब देखिए हमको पढ़ाने वालों ने ही कहीं ना कहीं पे इसको नेगेटिव ही पढ़ाया है, इसलिए हम लोग भी नेगेटिव ही समझते आ रहे हैं। इसी चीज को हम कैसे अपने लिए पॉजिटिव में बदलने में, इसी चीज को हम कैसे अपने पॉजिटिव बदलने, वो हमको आना चाहिए। हमारी दुकान पे लोग बाग पलट पलट के आवे, उनको आदत पड़ जावे, हमारे ग्राहक हमसे छूटे नहीं, उनको लत पड़ जावे कि हमारी दुकान से ही आके, हमारे शोरूम से ही आके, हमारी फैक्ट्री से ही आकर माल खरीदे, इसको हम पॉजिटिव में ले लेंगे। ओनली आज तक जब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने खाली यही पढ़ा होगा, लत है, एल्कोहल है, एडिक्शन है ना। दोष किसी का भी नहीं है, शायद किताबों में भी ऐसे ही ढूंढते हैं शब्दों को। और डर का धंधा है, पूरा व्यापार डर डर का है, बिना डराए बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये कौन है, जीवन में बुरी आदत है। बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कैसे बदल सकते हैं, मुझे लत है, मुझे अच्छा पढ़ाना है, मुझे लत है कि मुझे मेरी क्लास के अंदर अच्छा ही पढ़ाना है, जो बेस्ट में बेस्ट दे सकता हूँ मुझे वही देना है, मुझे मेरी फैक्ट्री में बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, मुझे लत है, मुझे लत है नंबर 1 बनना है, मुझे लत है मेरे काम को मुझे एकदम बिल्कुल व्यवस्थित करके रखना है। तो ये लत अच्छी भी है। एक लत है कि मुझे मूवी देखनी है, हर फ्राइडे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो कोई भी मूवी लगेगी मुझे देखनी है, ये भी लत है। एक लत है कि मुझे रोजाना शाम को एल्कोहल लेनी है, ये भी लत है। अब कैसे हम इसको लेते हैं, लत, लत शब्द जो आता है, लत मतलब कि बार बार रिपीट टू रिपीट वही काम करना, है ना। तो ये कौन है, एक प्रवर्तन अधिकारी भी है। प्रवर्तन अधिकारी का मतलब क्या हो गया, कानून का पालन कराने वाले। कानून का पालन कौन कराते हैं, कानून का पालन कौन कराते हैं, कौन बताएगा कानून का पालन कौन कराते हैं, पुलिस। पुलिस कराती है। ठीक है,